जाते जाते सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट तो पूरा करवा लेते हैं आपके पास, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, तो कभी आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ा? बहुत ये ऐसा, देखिए ऐसा ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा सभी चिकित्सक के साथ होता है। जी। देखिए एक चीज़ कंफर्म है, अगर हर बीमारी का इलाज हो जाए तो हॉस्पिटल में कोई ऐसे ना आए। हॉस्पिटल में बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों हॉस्पिटल हैं, दुनिया के ऊंचे ऊंचे डॉक्टर हैं, दुनिया के क्वालिफाइड से क्वालिफाइड डॉक्टर, वो भी कई बार हार जाते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर नहीं बन सकते तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है अगर दुनिया के हर बीमारी का इलाज हो जाए, किसी की भी डेथ ना हो, कोई मरे ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, हम जो भी चिकित्सक है उसको अपने धर्म की पालना करनी आनी चाहिए। हमारा धर्म क्या है, चिकित्सक का धर्म क्या है। एक चिकित्सक का धर्म है ईमानदारी से रोगी के डिजीज़ को उसको डायग्नोज करना, ईमानदारी से दवाई देना, उसका भला करने की कोशिश करना, पेशेंट का अगर वो दवाई लेने में भी सक्षम नहीं है तो उसकी मदद करना। एक ऐसे ही रोगी के धर्म है डॉक्टर के पीछे चलना, आहार विहार दिनचर्या कर्म ये सब को मानना, ऐसे ही प्रार्थना के महत्व को समझना, कर्मों के महत्व को समझना। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरे पास रोगी है मैं इसको ठीक कर दूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रोगी का, आपके पास कितने रोगी आए और कितने ठीक हुए ये मायने रखता है। आपका परसेंटेज क्या है ये मायने रखता है। अगर मैं 100 रोगी आते हैं और 80 ठीक हो जाते हैं, 95 को लाभ मिलता है, तो मैं अपने आप को धनी समझता हूँ, अपने संस्थान को धनी समझता हूँ। अगर उसमें से 2 या 4-5% पेशेंट जिनका इलाज नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनकी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति हर पेशेंट की अलग होती है, हर पेशेंट के कारण रोग का कारण उसमें अलग होता है, हर पेशेंट का आहार विहार दिनचर्या उसका अलग होता है। पेशेंट को जो हम पैरामीटर्स बताते हैं कि ये आपने करना है, कई बार नहीं पेशेंट चल पाते, कई बार चलते भी हैं तो और कोई रीज़न होते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण ऐसे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें प्रतिशत को देखना चाहिए, किस डॉक्टर का, किस संस्थान का कितना प्रतिशत है उसको ठीक करने का। अगर मैं अपना डाटा दूंगा अपने क्लिनिक का, तो आपका एक रोगी का ये धर्म बनता है। ऐसे नहीं, वो उसका जो रोगी का जो टाइम है बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। रोगी का बहुत कीमती टाइम है, रोगी का जो शरीर है वो बहुत कीमती है, रोगी का जो उसके परिवार का पैसा है वो बहुत कीमती है, उसका जो मानसिक स्थिति है वो हरास ना हो, ये भी बहुत अहमियत रखता है इसमें। तो किसी भी, मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी रोगी को ये समझना चाहिए, इलाज करवाने से पहले ये करना चाहिए कि उस स्थान की, उस संस्थान की पहले ये देखे कि वहाँ का प्रतिशत क्या है, वहाँ पे जो सेटिस्फाइड होते हैं पेशेंट वो कितने होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो वहाँ उपलब्ध है। तो आप संस्थान में उस जो रोगी ठीक होते हैं उनका डाटा लीजिए। आप 4 डॉक्टर से सलाह करते हैं तो वहाँ का डाटा लीजिए, वहाँ से पूछिए किस डॉक्टर ने कितना क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, कोई आपको सेटिस्फाइड कर पाए, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाइए। और अपना रोगी को भी अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए, डॉक्टर के पीछे चलना चाहिए। तो कई बार रोगी 4-4-3 डॉक्टर के पीछे चलते हैं, वो भी गलत है। और जो उसका पता लेने आते हैं वो सारे डॉक्टर होते हैं जो घर में आते हैं और अलग अलग सलाह देते हैं कि आप फलानी जगह जाओ, इधर जाओ, जबकि हर रोगी के रोग का कारण अलग है, उसकी इम्यूनिटी अलग है, उसका जो ठीक होने की जो शक्ति है, जो प्रक्रिया है, हर रोगी में अलग होती है। तो मेरे कहने का मोटा मोटा ये जो है कि ये देखना चाहिए किस संस्थान का प्रतिशत ठीक होने का, कामयाबी का कितना है, उसको आधार मानकर ये करना चाहिए। उसमें उसके बाद आपको कितनी कामयाबी मिलती है, आप कितना ठीक होते हैं, ये बहुत कुछ रोगी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत एक लंबा विषय भी है,
तो मेरे हिसाब से ये एक एक्सेप्ट करना चाहिए हर डॉक्टर को कि वो भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वो ईमानदारी से रोगी को ठीक करने की कोशिश कर सकता है। और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है। बाकी बहुत आप YouTube पे जब हम देखते हैं या गूगल पे हमारे रिव्यूज़ जब देखते हैं तो उसमें ये भी एक कारण होता है कि बहुत सारे रोगी जब ठीक होते हैं वो अपना रिव्यू नहीं डालते 100 लोग ठीक होंगे वो रिव्यू नहीं डालेंगे। अगर उसमें एक कहीं गड़बड़ हो गई या उसकी वजह से चाय हुई या उसकी वजह से नहीं भी हुई, वो नहीं ठीक हुआ किसी कारणवश, तो ये मैं पहले कह रहा था हम भगवान नहीं बन सकते, तो वो अपना रिव्यू ज़रूर डालेगा। फिर भी हमारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बाकियों से बहुत अच्छे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट आगे से ऐसा ना मिले, हम जी जान लगा दें उसको ठीक करने में, अपनी कोशिश पूरी करेंगे, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे बुज़ुर्ग पुराने ज़माने में एक बात बोलते थे, एक कहावत होती थी, ये था कि दवाई फ़कीरा रहम अल्लाह, कि फ़कीर, सन्यासी, वैद्य, डॉक्टर, उनका धर्म बनता है दवा को देने का, ईमानदारी से सही इलाज करने का, रहम ईश्वर करता है। तो प्रार्थना का बड़ा महत्व है। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वहाँ प्रार्थना कक्ष बने होते हैं, यहाँ नहीं फॉरेन में भी, तो प्रार्थना कहते हैं ऑपरेशन हो रहा है प्रार्थना कीजिए। और जब दवा खा रहा होता है कोई रोगी तो तब प्रार्थना को महत्व नहीं दिया जाता। तो दवा भी एक ऑपरेशन है, वो भी एक प्रक्रिया है, तब भी प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, उसमें बहुत शक्ति है। वो चाहे तो थोड़ी सी दवा को भी बहुत जल्दी लगा देता है। ऐसा कोई भी दुनिया का डॉक्टर, अभी एम्स में रिसर्च हुई है, महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर बहुत संस्थानों में रिसर्च हुई है, एम्स में गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च हुई है। तो ये मंत्र चिकित्सा, मंत्र कितने कामयाब है, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। अब एम्स में तो सीटी स्कैन के रिजल्ट चेंज हो गए। उन्होंने जिन रोगियों के ऊपर, ब्रेन के पेशेंट थे जिनके ऊपर उनको दवाई के साथ साथ जब मंत्र चिकित्सा के लिए बोला, मंत्र बोलने के लिए बोला, ईश्वर का नाम लेने के लिए बोला, तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स MRI में चेंज हो गए। तो ये इस सत्य को समझना चाहिए। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। अगर हम, आयुर्वेद में लिखा है कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले आहार, उसका ध्यान करना चाहिए, फिर अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, उसको ठीक करना चाहिए, फिर प्रार्थना, भगवान के आगे प्रार्थना भी करनी चाहिए, फिर औषध ऐसी होनी चाहिए जो नुकसान ना करे और फायदा करे। तो ये चारों चीज़ें मिलकर जब काम करती हैं तो रोगी को पूरा रिजल्ट मिलता है, और जब वो परिणाम मिलते हैं तो मैक्सिमम रोगी ठीक होते हैं। यही हमारा जो है प्रयास है और यही हम चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये बातें सुन के, और अपनी ज़िंदगी में भी इन बातों को ज़रूर अपनाइएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ज़िंदगी का ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको बहुत ही कीमती मिली है। सबका ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अब हम अलविदा लेना चाहेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।